होना ही चाहिए। जब आपको अपने आराध्य का अभिमान ही नहीं होगा तो भजन क्या करोगे? संसार का सारा अभिमान आप भले छोड़ दो, लेकिन एक अभिमान कभी मत छोड़ना। अस अभिमान जाए जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। मैं राम जी का सेवक हूं और रघुनंदन मेरे स्वामी हैं, ऐसा अभिमान कभी मत छोड़ना। एक अभिमान ये, और दूसरा अभिमान मंत्रम तु गोपये धीमान आचार्यं तु प्रकाशये। मंत्र को गुप्त रखना चाहिए, लेकिन मंत्रदाता गुरु के यश का विस्तार करना चाहिए। उसका गौरव हो कि मैं अमुक का शिष्य हूं। आपने देखा नहीं, मैंने अपने पूज्य गुरु जी का याद किया तो मेरी छाती कैसे तन गई। अरे अपने भगवान का जब कोई नाम ले, उसकी छाती नहीं तन गई तो खाक रहेगा वो भक्त। भगवान महादेव से भगवती अन्नपूर्णा माँ ने पूछा कि आप किनका नाम लेते हैं, आप किनकी भक्ति करते हैं, आपके आराध्य कौन है? तो भगवान महादेव की छाती तन गई। भगवान आशुतोष भूत भावन श्री रुद्र की छाती ये कहते कहते तन गई। और भगवान महादेव ने क्या कहा? भगवान महादेव ने कहा, पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि प्रगट परावरनाथ, रघुकुल मणि मम स्वामी सोई कही शिव नायु माथ। मेरे आराध्य भगवान श्री सीतानाथ हैं, रघुकुल मणि मम स्वामी सोई। जब भगवान महादेव मम स्वामी कहते हैं तो भगवान शंकर को कितना गौरव होता है। उनके भाव से पता लगता है, राम नाम बोलते बोलते भगवान महादेव का मस्तक झुक गया। श्रीमद् गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, तो अपने गुरु का, अपने आचार्य का, अपने संप्रदाय का, अपनी परंपरा का अभिमान होना ही चाहिए। और शबरी माता को किसका अभिमान है? शबरी माता को अभिमान है कि मैं एक समर्थ गुरु की शिष्या हूं, एक समर्थ गुरु की मैं शिष्या हूं। इसका बहुत बड़ा अभिमान है श्री शबरी जी को। और उनका चरित्र सुनिए। शबरी पूर्व जन्म की रानी, रानी पन से यति अकुलानी। रानी पन से व्याकुल हो, पूर्व जन्म की बहुत बड़े रियासत की रानी थी, अत्यंत सुंदरी थी, लेकिन लोक मर्यादा। सबरी उस रानी की बहुत इच्छा होती थी, मैं साधु संतों का दर्शन करूं, भगवान के मंदिर में जाकर दर्शन करूं, ब्राह्मण जनों का पूजन करूं, कभी कुंभ लगे तो वहां जाकर त्रिवेणी में संयम करूं, स्नान करूं, हरिद्वार में जाकर स्नान करूं, जो नासिक में जाकर गोदावरी में स्नान करूं, शिप्रा जी का स्नान करूं। लेकिन जो रानी होना, उसकी मर्यादा, घर से बाहर निकल नहीं सकती। कदाचित निकल भी गई तो इतने लोग आसपास, सेना, लाव लश्कर संत के चरणों तक पहुंच नहीं पाती। एक बार प्रयागराज गई कुंभ में, बड़ा आग्रह करके पति से कहा कि कुंभ में स्नान करना चाहती हूं। गई रानी, लेकिन चारों तरफ से पर्दा लगा दिया। राजा ने मन में इच्छा थी संतों का दर्शन करती, वीतराग विरक्त महात्मा का दर्शन करती। चारों तरफ पर्दा होने के कारण त्रिवेणी संगम में सरयू श्री पूर्व जन्म की उसी रानी ने कहा कि हे त्रिवेणी महाराज, हे वेणी माधव महाराज, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो अगले जन्म में मुझको कुरूप बनाइए और नीच जाति में जन्म दे दीजिए, ताकि ये जो प्रपंच है ये मेरे जीवन में ना आवे। इतनी लोक लज्जा, मर्यादा, मान सम्मान, उस मान सम्मान का मैं क्या करूं जिसके कारण भगवान की भक्ति नहीं कर पाती, साधु संत का दर्शन नहीं कर पाती। अरे लाज के सिर पर गाज पड़े,
ब्रजराज मिले सोई काज करोरी। ब्रजराज भगवान मिले वैसा काम करना चाहिए। भगवान से प्रार्थना की कि मुझे अगले जन्म में नीच जाति में मेरा जन्म प्राप्त हो और ताकि मुझे ये सब प्रपंच दूर दूर तक दिखाई न दे। तो वही पूर्व जन्म की रानी इस जन्म में शबरी माता के रूप में प्रकट हुई। और एक कथा और है, भक्तमाल की टिप्पणी का श्री रामेश्वर दास जी महाराज ने इस कथा का संकेत दिया। शबरी पूर्व जन्म की क्या थी? देखो, श्री रामानंदाचार्य भगवान की परंपरा में, श्री संप्रदाय में अनेक प्रकार के विरक्त महात्मा होते हैं। उसमें एक संत होते हैं त्यागी। त्यागियों की परंपरा है और ये अनादि परंपरा है, ये कोई अर्वाचीन परंपरा नहीं है। कालिदास, भगवान वाल्मीकि ने अनेक प्रकार के महात्माओं का वर्णन किया, उसमें त्यागी परंपरा है। त्यागी, महात्यागी जो विभूति लगाते हैं, पंचाग्नि तापते हैं, उनके जीवन का एक ही ध्येय है भगवान की प्रसन्नता, संत सेवा करते हैं। भगवान की सेवा और संत की सेवा, और अपनी मस्ती में रहते हैं भगवान के भाव में। उनका आचार संहिता, उनका रेख टेक, उनकी जीवन पद्धति अलग ही होती है। और सौभाग्य देखिए, हमारे श्री महाराज जी, श्री अयोध्या जी के तपस्वी जी की छावनी की परंपरा में श्री त्यागी महाराज जी, ये आपके गांव का सौभाग्य है। इतने बड़े महामंडलेश्वर साधु श्री बाबा श्री गोपाल दास जी महाराज त्यागी जी यहाँ सुखपूर्वक विराजमान है और बालक को आशीर्वाद देने के लिए। ये त्यागी है श्री महाराज। एक त्यागी संत थे। त्यागियों की ठाठ अलग होती है। गोटो छानो महाराज जी तो सब समझते हैं, अपनी मस्ती में रहते। एक त्यागी संत जिनकी साधुता, जिनके वैराग्य को देखकर एक दिन भगवती महालक्ष्मी के मन में इच्छा हुई कि ऐसे संत को अपने भवन ले जाकर के भोजन कराऊंगा। संत को देखकर, उनकी साधुता, उनके वैराग्यपूर्ण जीवन को देखकर लक्ष्मी माता के मन में हो गया ऐसे संत को अपने यहाँ भोजन कराया जाए, एक दिन पवाया जाए। निमंत्रण दे दिया। लक्ष्मी माता को थोड़ा लगा क्या पाएंगे, ठीक सब व्यवस्था हो जाएगी। त्यागी महाराज को निमंत्रण मिला। संत जी सही समय पर लक्ष्मी माता के यहाँ पधार गए। श्री विष्णु भगवान, भगवती महालक्ष्मी माता दोनों हाथ जोड़कर, आखिर संत का स्वरूप है भाई, एक मर्यादा है। दोनों पति पत्नी आइए महाराज, आइए कहके उनको भवन के अंदर ले जाया गया। और लक्ष्मी माता तो लक्ष्मी माता है, उन्होंने संकल्प किया, व्यंजन विविध नाम को जाना, सब तैयार हो गया। लक्ष्मी जी ने संकल्प किया, अनेक प्रकार के व्यंजन बन के तैयार। अब श्री महाराज जी के लिए आसन लगा और आगे भगवान का प्रसाद स्थापित कर दिया गया। उसमें त्यागी जी की दृष्टि पड़ गई कच्चा भात। अरे महाराज, रेख टेक के आधार पर त्यागी जी महाराज गर्म हो गए। उनको लगा कि ये जो कच्ची रसोई है ये क्यों डालता, नाराज हो गए। और ये महाराज जी तो बड़े सीधे साधे हैं। त्यागी महाराज अपनी मस्ती में आते हैं, जब वो बोलते हैं तो मैं तो बोल नहीं सकता, लेकिन सब मंत्र जानता हूं इनकी कृपा से। अब दुनिया लगी जब बोलने लगे, अब दुनिया ऐसी की तैसी, ऐसा वैसा लगे गाली गलौज करने महात्मा। और भगवती महालक्ष्मी माता समझ नहीं पा रही है कि आखिर कमी क्या रह गई, ये महात्मा इतने गर्व कैसे हो गए। लक्ष्मी जी ने भगवान से पूछा कि हमसे कमी क्या रह गई, ये महात्मा इतने गर्व कैसे हो गए। तो भगवान विष्णु ने कहा, देखिए ये महात्मा है, हम हैं गिरस्थ। गिरस्थ के यहाँ ये साधु कच्ची रसोई नहीं पाते, इसलिए अपने रेख टेक के हिसाब से ये ठीक कर रहे हैं। तब लक्ष्मी माता ने कहा, अच्छा मेरा ही भजन करते हैं और मुझे ही दुनिया का के। लक्ष्मी माता ने श्राप दिया,
हे महात्मा, मेरा ही भजन करते हो और मुझे ही दुनिया भर की बात सुना रहे हो? जाओ, आपको रोटी पे रोटी कभी नहीं मिलेगी। तुम महात्मा मस्ती में थे। कहा कोई बात नहीं, रोटी खाने की किसको पड़ी? रोटी नहीं पाएंगे, मालपुआ खीर राबड़ी पाएंगे, रोटी रखो अपने पास। साधु अपनी मस्ती में रहते हैं। और अथवा रोटी पे रोटी की क्या बात है, एक रोटी ही 1 किलो की बना लेंगे, रोटी पे रोटी रखने की नौबत ही नहीं आएगी। लेकिन देवी, मैं अपने नियमानुसार बिल्कुल सही कर रहा था और आपने मुझे श्राप दिया है, तो मेरी ओर से भी सुन लीजिए। अब आपको नीच जाति में जन्म प्राप्त होगा। कई शास्त्रों में तो प्रमाण नहीं मिला, लेकिन कहा जाता है वही त्यागी महाराज ने जो अभिशप्त किया, भगवती महालक्ष्मी ही शबरी जी के रूप में प्रकट हो गई। शबरी पूर्व जन्म की रानी, प्रेम के साचे परिखनहार, भजोरी भैया राम गोविंद हरि। प्रेम के साचे परिखनहार, भजोरी भैया राम गोविंद हरि। भगवान आपके हृदय को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। आप संसार से नाटक कर सकते हैं, लेकिन उससे कैसे बचेंगे जो पावर हाउस बनकर आपके हृदय में धंसा हुआ है? उससे नहीं बच सकते। शबर जाति की कन्या के रूप में शबरी जी का जन्म हुआ। शबरी जी जब कुछ बड़ी हुई तो भील कोल की रात का अपना नियम है कि विवाह कर दिया जाए, और विवाह के समय जो बारात आवे उसको बड़ा अपवित्र भोजन कराते थे। हम तो यहाँ बैठकर उन वस्तुओं का नाम भी नहीं ले सकते थे। अनेक बकरे मंगाए गए और बकरों को पंक्तिबद्ध बांध दिया गया। शबरी जी ने पूछा, माँ इन बकरों को क्यों लाया गया है? तो शबरी जी की माँ ने कहा, बेटी कल तुम्हारा विवाह होगा, उस समय बारात में जो लोग आएंगे उनका स्वागत इनके द्वारा किया जाएगा। शबरी जी ने कहा, हे राम, विवाह जैसा मांगलिक कृत्य, पवित्र संस्कार, और उसमें इतना खून खच्चर, रक्त पे रक्त रंजित हमारा संस्कार होगा? ऐसा विवाह मुझको नहीं चाहिए। शबरी जी ने मन में विचार कर लिया और घर छोड़ने का निश्चय कर लिया। रात में ठीक 12-1 बजे शबरी जी ने जितनी बकरियां बकरे आदि थे, जिन पशुओं को बांधा गया था, सबकी रस्सी शबरी जी ने खोल दी और सबको भगा दिया। उन अजों ने बकरियों ने आशीर्वाद दिया, बेटी तुमने मेरा बंधन खोला है, तेरा बंधन भगवान खोलेंगे, तेरे बंधन का छेदन भगवान जानकीनाथ करेंगे। उन बकरियों ने आशीर्वाद दिया और वहां से शबरी माता घर से निकल पड़ी। पूरी रात शबरी जी जंगल के मार्ग से चलती रही। चलते चलते एक आश्रम में आए। एक ऋषि का आश्रम है। ऋषि का नाम है मतंग ऋषि। बड़े भजनानंदी संत, श्री राम जी के अनन्य उपासक विरक्त महात्मा श्री मतंग जी महाराज अपनी कुटी में रहते थे और साधु संत महात्मा उस कुटी में रहते थे। लेकिन कुटी के महंत, कुटी के जो आचार्य थे, मठाधीश श्री मतंग महाराज थे। अब शबरी जी अपनी जाति का विचार करो कि मैं तो भील जाति की हूं और मैं ये कैसे कह सकती हूँ कि महाराज जी हमें एक कुटी दे दीजिए, मैं इसमें रह के भजन करूंगी। ये तो कह नहीं सकती, पता नहीं साधु क्या समझेंगे। तो शबरी जी की अंतर व्यथा का निरूपण किया है प्रियादास जी महाराज ने। अब आप मूल सुनिए। वन में रहती नाम शबरी कहत सब, चाहत टहल साधु तन न्यूनताई है। अपने शरीर की न्यूनता का विचार करती है कि मैं भील जाति की बेटी हूं, पता नहीं मेरी सेवा साधु संत स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे। मन में भावना तो है कि संत की सेवा जैसा अधिकार मुझको प्राप्त है, उस अधिकार के आधार पर ही सेवा करो। मैंने एक दिन बताया था, सेवा की कोई कमी नहीं है।
लेकिन हम कहेंगे नहीं, हम मंदिर में घुस करके सेवा करेंगे, तो आप बेवकूफ हैं, आपको कुछ ज्ञात नहीं। मंदिर में प्रवेश करने का जिसको अधिकार है वही करे। आपको शास्त्र के आधार पर जो अधिकार मिला है उस अधिकार के आधार पर आप सेवा करिए। हमारे सनातन धर्म में किसी को अत्यंत निंद गर्हित पापिष्ठ नहीं कहा गया ना। आपने शंभू की कथा सुनी होगी, आप जानते हैं वाल्मीकि रामायण में कथा। तुलसीदास जी महाराज थोड़े से घबरा गए, उनको लगा कि सामाजिक समीकरण खराब हो जाएगा, अमुक अमुक, लेकिन भगवान वाल्मीकि कहाँ मानने वाले थे ना। शंभू का चरित्र भगवान वाल्मीकि ने लिखा। अपने अधिकार की उपेक्षा करके शंभू ने तप किया, और भगवान राम ने जब देखा कि उसके तप के कारण समाज में अनिष्ट हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, तो भगवान ने स्वयं जाकर के उसके तप का कारण पूछा। अंतिम में म्यान से तलवार निकालकर राम जी ने उसके मस्तक का छेदन कर दिया। तो कर दिया। आप विचार कर सकते हैं, जो भगवान राम शबरी के आश्रम में जा सकते हैं, वही भगवान राम शंभू के मस्तक का छेदन क्यों करते हैं? देखो, तप किसको कहते हैं? शंभू समझ रहा है कि मैं तप कर रहा हूं, लेकिन तप का मतलब उसको नहीं पता। सबका तप अलग अलग है। छात्रा नाम अध्ययनम तप, छात्र का तप है वो अध्ययन करे, सबका तप। और सब कहे कि नहीं मैं नाक बंद करूंगा वही तप है, तो मूर्खता है। एक ब्राह्मण का तप है वो गायत्री का पुरस्चरण करे, अनुष्ठान करे, वही भगवान। शबरी जी के मन में यही अभिलाषा है कि संतों की सेवा करूं। साधु संत मेरी सेवा कैसे स्वीकार करेंगे? मेरा शरीर उनकी सेवा के योग्य नहीं है, मैं भीलनी जाति की कन्या हूं। चाहत टहल साधु तन न्यूनताई है। अब मन में निश्चय किया कि सेवा तो साधु संतों की करनी है, कैसे करें? तो शबरी जी विचार करती हैं कि जंगल से सूखी सूखी लकड़ियों के गट्ठर को लाकर और आश्रम के पास में रख दिया जाए, ताकि साधु संत को आश्रम में रसोई के लिए लकड़ी लाने का कष्ट न करना पड़े। लेकिन मन धड़क रहा है कि कहीं मेरे द्वारा लाई गई लकड़ी को साधु संत स्वीकार करें कि नहीं। तो करती क्या है शबरी माता? रजनी के शेष दिन में सेवा नहीं करती, ताकि दिन में लोग देखेंगे हम आप सेवा करते हैं तो संसार को बताते, हल्ला करते। अरे 5 रुपए भी भगवान को चढ़ाएंगे तो सबको दिखा करके चढ़ाएंगे, अरे दरिद्र कहीं हद हो गई। 2 रुपए में चढ़ाएंगे महाराज, सबको बताएंगे। भगवान की सेवा को, भक्ति को छिपा करके करते। जैसे सुंदर बालक के ऊपर सबकी नजर लग जाती है, वैसे भक्ति के ऊपर भी नजर लगती है। भक्ति कोई चौराहे पे रखने की चीज नहीं है कि सब देखो। भक्ति अमूल्य रत्न है, रत्न को छिपा करके रखा जाता है। अपनी भक्ति, अपने प्रेम को छिपा करके रखे। रजनी के शेष ऋषि आश्रम प्रवेश करी, लकड़ी न बोझ धरी आवे मन भाई है। लकड़ी के बोझ को लाकर आश्रम के पास में रख देते। और प्रातःकाल क्या करती? ठीक साधु संत तो 4 बजे उठते हैं, वहीं पास में गोदावरी, वहीं पास में पंपा सरोवर। तो पंपा सरोवर में साधु संत स्नान करने के लिए तो 4 बजे के बाद जाते हैं। उससे पहले जग करके साधु संत के जाने का जो मार्ग है पंपा सरोवर में, उसको झाड़ू से बीन बीन साफ कर देती है। एक कठोर कंकर को भी मार्ग में नहीं रहने देती, ताकि साधु संत के चरण में कोई व्यथा न हो, और मार्ग को एकदम साफ करती है। ये 2 सेवा शबरी माता ने पूरे जीवन में ले ली। नहाई बेको मग झारी, काकरिनी बीनी डारी, बेगी उठी जाए नेकू देती न लखाई है।
संसार के लोग साधु संत देख नहीं पाते, लकड़ी के बोझ को सब देखते, मार्ग एकदम साफ है, सुंदर है, ये सबको दिखाई देता, लेकिन ये कौन कर जाती है, कौन कर जाता है, ये किसी को नहीं दिखाई देता। भक्ति इसी को कहते हैं। भक्ति ऐसी करो जो भक्ति तो हो लेकिन सबके सामने में दिखाई न दे। बेगी उठी जाई नेक देती न लताई है, उठत सवारे कहे कौन धो बुहारी गयो। साधु संत उठते हैं, कहते मार्ग एकदम साफ है, पता नहीं कौन पुण्यात्मा है, कौन संत आया है आजकल जो एकदम हमारे सरोवर में जाने के मार्ग को साफ स्वच्छ कर देता है। हिये भयो हिये सोच को बड़ो सुखदाई है। कोई ऐसा आया है जो छिप करके सेवा कर जाता है, हम सब साधु संत को बहुत सुख दे जाता है। आखिर वो कौन है? साधु संत भी विचार करने लग गए कि सुखरी लकड़ी की गट्ठल को रख जाती है और बोझ को रख जाती है, मार्ग स्वच्छ कर जाती है, कौन सुखदाई आजकल इस ऋषि वन में आ गया है। मतंग महाराज ने देखा, अपने शिष्यों को पहरे पर लगा दिया। देखो आखिर कौन भक्त है जो छिप करके सेवा करे और हम लोग की नजर से दूर है। अपने 4-5 शिष्यों को लगा दिया, तुम रात भर पहरा देना, देखना ये सेवा कौन करता है। श्री प्रियादास जी कहते हैं, बड़े असंग वे मतंग रस रंग भरे। मतंग महाराज कैसे थे? भगवान सीताराम जी के प्रेम रूपी रस में भरे हुए, जैसे रसगुल्ला रस में दबादब भरा होता है ना, ठीक वैसे भगवान के प्रेम से लबालब भरे हुए श्री मतंग जी महाराज। लेकिन असंग, भगवान का रंग चढ़ा हुआ है लेकिन संसार का रंग एकदम नहीं। संसार की दृष्टि से 36 और भगवान की दृष्टि से 63। भगवान की दृष्टि से 63 और संसार की दृष्टि से 36। ऐसी बात को प्रियादास जी कहते हैं, बड़े असंगे वे मतंग रस रंग भरे, धरे देखी बोझ कहो कौन चोर आयो है। कौन चोर आया है जो हमारी भक्ति रूपी पूंजी पर डाका डाल रहा है। मतंग जी त्यागी महात्मा था और त्यागी का एक नियम होता है, भगवान की सारी सेवा मुझे ही करनी है, अपनी सेवा में किसी का सहयोग नहीं लेना ना। शास्त्रों में लिखा है स्वयं दासास तपस्विना, तपस्वी जो होते हैं स्वयं दास होते हैं। आपको अपनी भगवान की सेवा करनी है, अपने ठाकुर जी को पधराओ, सेवा करो। हमारे ठाकुर जी की सेवा हम अपने हाथ से करें, चाहे पूजा में जितनी देर लगे, अर्घ्य पाद्य आचमन चंदन फूल माला तुलसी पारखत अमनिया करना, झाड़ू लगाना, जो कोई भगवान की सेवा हम स्वयं करेंगे। हमारी सेवा में कुछ किसी को लेना देना नहीं है। तुमको सेवा करना हो तो अपने ठाकुर जी को रखो, सेवा करो। हमारी सेवा में हिस्सा रखने की कोई जरूरी नहीं है। स्वयं दासास तपस्विना, तपस्वी तो स्वयं अपने दास होते हैं, हमको अलग से अपना दास की जरूरी नहीं है, हम खुद ही दास हैं। ये भावना होती है संतों की। बड़े असंग वे मतंग रस रंग भरे, धरे देखी बोझ कहो कौन चोर आयो है। कौन चोर आता है, सेवा कर जाता है, हमारी सेवा रूपी पूंजी में सेंध लगा रहा है, ये कौन चोर है। करे नित्य चोरी अहो गहो वाही एक दिन। अपने शिष्यों से कहा उसको पकड़ो। और दूसरा क्या व्यंग है, ऐसा भक्त कहाँ मिलेगा जो छिप करके सेवा करे, उसके भाव का ग्रहण कर, उससे सीखो सेवा कैसे की जाती है। गहो वाही एक दिन बिना पाई प्रीति वाकी मन भर मायो है। उसकी भक्ति ने मेरे मन को व्यथित कर दिया है, कोई भाव से परिपूर्ण भक्त है। बैठे निसी चौकी देत
प्रियादास जी कहते हैं श्री मतंग महाराज के शिष्य लोग चौकी देने लग गए, पहरेदारी करने लग गए। और आज वही शबरी माता रोज के नियम के अनुसार आज भी माथे पे सूखे लकड़ी की गट्ठर लेकर के धीरे से आश्रम में रख दिया। सब जागरूक थे, चारों तरफ शिष्यों ने घेर लिया, हाथ पकड़ लिया। देखा ये तो एक मैया है, एक माता जी है। जो ही चारों तरफ से लोगों ने पकड़ लिया उनको, अब तो शबरी जी थर 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 कांपने लग गए। एक सेवा जो छिप करके मैं कर रही थी, लेकिन वह सेवा भी प्रकट हो गई। लगता है अब इस सेवा से भी मुझे हाथ धोना पड़ेगा। पता नहीं साधु संत हैं, इनके नियम के आधार पर ये ठीक है कि नहीं है। साधु संत बुरा माने, श्राप दे दे, कुछ उल्टा पुल्टा कहे, आश्रम से निकाल दे, कुछ भी कह सकते हैं। ऐसा जान करके प्रियादास जी कहते हैं, आई गई गई लई कांपे तनु नायो है। जब ऋषि मतंग महाराज आश्रम से बाहर आए और शबरी माता का दर्शन किया, तो उनके भाव को देखकर, शबरी जी के भाव को देखकर मतंग जी की आंखों से आंसू की धारा चल पड़ी। कहा कैसी भक्ता है, अपने प्रेम को छिपा करके रखती है, छिप करके सेवा करती है। देखत ही ऋषि जल धारा वही नैन पे, नैन से आंसू की धारा प्रेम के कारण बहने लग गई। बैनन कहो जात कहा जग कछु पायो है। इतना प्रेम देख करके प्रेम जगा कि मुख से ऋषि मतंग महाराज की वाणी नहीं निकल रही है। और इधर शबरी जी की क्या दशा है, आंखें नीचे धसी हुई है धरती में, लज्जा के कारण, संकोच के कारण कि पता नहीं संत महात्मा, ये साधु संत अपने नियमानुसार हमको डांटेंगे, क्या कहेंगे। दीठी हूं न सोही होत मानी तन गात खोत। अपनी जाति का विचार करती है। एक तो मेरी जाति विचित्र है, शबर जाति की कन्या हूं, भील कुल किरात की बेटी हूं, उस पर भी मैं महिला हूं। अधमते अधम अधम यति नारी, तीन मह में मति मंद अधारी। मैं अत्यंत पतित हूं, अपनी जाति का, अपने शरीर का विचार करके परिजाय सोच सोच कैसे के निकारिए। सबरी ये तो लाल लज्जा के कारण, संकोच के कारण, ग्लानि के कारण गली जा रही हैं। तब मतंग जी के मन में विचार आया, कैसे इनको संकोच से निकाला जाए। भक्ति को प्रताप ऋषि जानत निपट नीके, कई कोटि विप्रताई या पेवारी डारिये। सबरी जी के मनोभाव को मतंग महाराज जान गए, सिद्ध संत हैं, उनके शुद्ध मनोभाव को जान गए और कहा इनकी भक्ति पे तो कोटि कोटि विप्रता को न्यौछावर किया जा सकता है। इतना शुद्ध मन है इनका, भगवान की भक्ति से वो तप्रोत। भक्ति के प्रताप को ऋषि जानते हैं, इसीलिए क्या किया, कहा बेटी चिंता मत करो। महात्मा मतंग ने कहा बेटी चिंता मत करो, तुम कौन हो, तुम कैसे यहाँ आई हो, तुम्हारे यहाँ रहने का क्या उद्देश्य है, साफ साफ बताओ, साफ साफ बताओ। दियोबास आश्रम में, का तुम चिंता मत करो, तुम मेरे आश्रम में कुटी बनाकर अलग रहो। दिए बास आश्रम में और श्रवण में नाम दियो। का भजन का एक आधार होना चाहिए। श्री मतंग महाराज ने करुणा करके शबरी जी के कान में भगवान का मंगल में नाम सुना दिया, कान में नाम सुना दिया। कहा भगवान के मंगल में नाम का जप करो बेटी, और उसके बाद सेवा की सारी पद्धति बता दी। दियोबास आश्रम में श्रवण में नाम दियो, कियो सुनी रोष सवे कीनो पाती न्यारिये। साधु संतों की भी माया परंपार है महाराज।
साधु संतों ने कहा, महाराज ये आश्रम में कौन लुगाई रहती है? कानाफूसी होने लग गई। अब महात्मा मदमत के आश्रम में महिला रहने लग गई महाराज। और होते 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 साधु संतों की कमेटी बैठ गई और साधु संतों की कमेटी ने निर्णय लिया अब हम मंडल से इनको बहिष्कार करते हैं। देखिए, सीधे साधे संत को, निश्चल निर्बल मतंग महाराज को साधु संतों ने अपने मंडल से, अपने पांति से अलग कर दिया। प्रियदास जी कहते हैं कि ओ सुनी रोष सब कीनी पाकी न्यारिये, सबरी से कहो तुम राम दर्शन करो। श्री मतंग जी महाराज सिद्ध संत थे, वो जान गए कि मुझे भगवान की ओर से बुलावा आ गया है और मुझे साकेत जाना होगा श्री सीतानाथ का दिव्य धाम में दर्शन करने के लिए। शबरी को बुलाया, बेटी तुम चिंता मत करना, अब मुझे इस लीला को, शरीर को छोड़ना होगा और मैं भगवान जानकीनाथ का दर्शन करने के लिए साकेत जा रहा हूं। बेटी तुम यहीं रहकर भजन करना, मुझे तो भगवान के धाम जाना पड़ रहा है, लेकिन तुमको भगवान के पास नहीं जाना पड़ेगा, भगवान तुम्हारे पास आएंगे। गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान, गुरु की कृपा हो गई। श्री प्रियादास जी महाराज कहते हैं, शबरी सो कहो तुम राम दर्शन करो, तुम यहीं रहकर भगवान राम का दर्शन करना, मैं तो परलोक जात आज्ञा प्रभु पारिये। तुम्हें छोड़कर जाने की इच्छा मेरी भी नहीं है, लेकिन प्रभु की आज्ञा है। प्रभु आज्ञा अपेल श्रुति गाई, भगवान की आज्ञा के ऊपर किसी का बस नहीं चलता। मुझे शरीर छोड़ना होगा और भगवत धाम जाना होगा। बेटी तुम यहीं रहकर भगवान की प्रतीक्षा करो। ऐसा कहके मतंग महाराज भगवत धाम को चले गए। इसके बाद क्या हुआ, श्री प्रियादास जी कहते हैं, गुरु को वियोग हिये दारुण ले शोक दियो। श्री गुरु जी शरीर छोड़कर चले गए, उनका शरीर पूरा हो गया। गुरु का वियोग शबरी माता को बहुत सताने लग गया, हृदय में बड़ा शोक हुआ, लेकिन गुरु जी के एक वचन पर विश्वास करके शबरी माता शरीर को धारण करने लग गई। गुरु जी ने कहा, एक न एक दिन भगवान आएंगे, भगवान राघवेंद्र आएंगे, तुम उनका दर्शन करना, इसी आश्रम में रहना। गुरु जी की आज्ञा को शिरोधारी करके शबरी माता ने शरीर को रख लिया, अन्यथा गुरु के वियोग में शबरी जी भी शरीर को छोड़ देती। नहाइवे को घाट जिनिसी जात ही बुहारी सब, भाइयों अवार ऋषि देखी व्यथा पागी है। अब आप देखिए हुआ क्या। गुरु जी का आदेश था साधु संतों की सेवा करना। शबरी जी ने उस नियम की उपेक्षा कभी नहीं की। वही रोज का नियम, ठीक 3 बजे जगना, साधु संत के पंपा सरोवर जाने का जो मार्ग है उसमें झाड़ू लगाना साधु संत को, ताकि कोई व्यथा न हो। एक दिन क्या हुआ, शबरी जी को अचानक थोड़ी नींद आ गई। 4 बजे तक शबरी माता सोई रह गई। जब साधु संत के जगने का समय हुआ तब शबरी माता की नींद खुली और फिर दौड़ी दौड़ी आई, रास्ते में झाड़ू लेकर के कंकर को बीन बीन करके मार्ग को निर्मल करने लग गई, कोमल बनाने लग गई, गमन योग्य बनाने जब लग गई शबरी माता। तो एक दिन क्या हुआ, कुछ साधु जा रहे थे, कुछ महात्मा पंपा सरोवर में स्नान करने के लिए जा रहे थे। अचानक शबरी जी के झाड़ू से उड़ाई गई एक कंकड़ी, एक कंकर छिटक करके उड़ करके महात्मा के पास उनके चरण में लग गए। बस महात्मा लाल हो गए, आग बबूला हो गए, बड़ी कुपित हो गए। वो जानते हैं, पहले वाली बात उनको याद है और पहले वाली बात को याद करके वो नाराज होकर, अब मतंग जी तो है नहीं, जो मन में आता है उल्टा पुल्टा बोलने लग गए। छुई गयो ने कु कहूं खीजत अनेक भांति,
करके विवेक गहो ध्यान यह भागी है। और फिर शबरी जी के द्वारा उड़ाए गए एक वस्तुतः जान करके नहीं, अज्ञान से अनजाने में जो कंकड़ी सट गई, इसके कारण महात्मा फिर गए, स्नान करके आए, बड़ी नाराज हुए, बड़ी झुंझलाए। और शबरी माता रोती थी, आंख से आंसू बहाती थी, महाराज मुझसे गलती हो गई, इस भिलनी से गलती हो गई, महाराज जी इस दासी से बड़ी गलती हो गई, क्षमा कर दीजिए, आगे से दासी गलती नहीं करे, यह गलती नहीं करेगी। बार बार क्षमा याचना शबरी जी करती है, तो भी महात्मा और लाल होते जाते, और गर्म होते जाते। अब देखो, एक संत का अपराध हो गया। शबरी माता परम संता है, भगवत स्वरूपा है, और एक देखो भगवान का अपराध भगवान सह लेते हैं। भगवान को आप गाली दे दो, भगवान को उल्टा पुल्टा कह दो, दे तो रहा है रावण गाली, आज करो खल काल हवाले, और भगवान सुन के मुस्कुराते हैं। रावण भगवान राम को खल कह रहा है, लेकिन सुनकर के भगवान मुस्कुराते हैं। लेकिन यही खल कोई संत को कह दे तो भगवान सहन नहीं करते। जो नहीं करूं दंड खल तोरा, भ्रष्ट हो ये श्रुति मार्ग मोरा। तो संत का अपराध यदि हो जाए, किसी वैष्णव भक्त का अपराध हो जाए, तो भगवान बड़े नाराज होते हैं। आज इस साधु के द्वारा शबरी माता का अनादर हुआ है, इस पाप के कारण पंपा सरोवर का पूरा जल रक्त बन गया, खून बन गया। श्री प्रियादास जी कहते हैं, जल सो रुधिर भयो नाना कृमि भरी गयो। शबरी जी के प्रति जो अपराध हुआ उस साधु के द्वारा, पूरा का पूरा सरोवर रक्त बन गया, और उसमें कृमि कीट उत्पन्न हो गए। नयो पायो सोच ताहू जाने न अभागी है। प्रियादास जी कहते हैं, साधुओं ने क्या माना कि शबरी के पाप से ऐसा हुआ, उल्टा ही समझ रहे हैं। सही बात है कि शबरी का अनादर जो हुआ इसके कारण ऐसा हुआ था, और साधु उल्टे समझ रहे हैं कि शबरी ने जो ऐसा किया उसके कारण उसी के पाप से ऐसा हुआ। देखो, उल्टे ही समझ रहे हैं। आगे प्रियादास जी कहते हैं, अब शबरी माता भगवान राम की प्रतीक्षा कर रही है। इस प्रसंग को तो आप अनेक रामायणियों के द्वारा, प्रेमीजनों के द्वारा, गायकों के द्वारा, कीर्तनकारों के द्वारा अनेक बार सुन चुके हैं। शबरी सगुन उचारे यद मोरे राम जी आई है ना, इत्यादि गीतों के द्वारा खूब सुंदर ढंग से शबरी के मनोभाव का वर्णन आप सुनते हैं। अनेक अभिलाषाएं शबरी माता के मन में, रोज झाड़ू लगाती, रोज भगवान के लिए सुंदर सुंदर फल बीन करके लाती। शबरी माता ने भगवान राम को जूठे फल खिलाए, इस विषय में तो विवाद है भाई। जो मर्यादावादी हैं उनका कहना है कि शबरी माता ने भगवान राम को जूठे फल नहीं खिलाए। अरे जिस वृक्ष का फल मीठा होता था, एक बार चाख लेती थी इस वृक्ष का फल मीठा है, उसके बाद फिर उसी वृक्ष से फल ला करके रखती थी। इसमें जूठे वाली क्या बात है? जो मर्यादावादी है वो ऐसा कहते हैं। वाल्मीकि रामायण में, अध्यात्म रामायण में, आनंद रामायण में, भुषुंडी रामायण में, 20-25 रामायणों के दर्शन का तो मुझे सौभाग्य मिला ही है। किसी रामायण में जूठे फल की कोई चर्चा नहीं, लेकिन एक सिद्ध संत, अष्टछाप कवि के संत श्री सूरदास जी कहते हैं, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। इसी पद में सूरदास जी ने कहा, जूठे फल भिलिनी के खाए बहुविधि करत बराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। इसमें सूरदास जी ने साफ शब्दों में लिख दिया, जूठे फल भिलिनी के खाए। देखो, भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, भगवान राम की सारी चेष्टा हमारे लिए अनुकरणीय है। ये बात अपनी जगह बिल्कुल सत्य है, लेकिन इससे अतिरिक्त एक बात और सत्य है कि जितने वेद शास्त्र पुराण बने हैं वो जीव के लिए बने हैं कि ईश्वर के लिए बने हैं?
यह भी थोड़ा विचार करें। शास्त्र किसका शासन करते हैं? जीव का। परमात्मा शास्त्र की परिधि से ऊपर है और प्रेम को पुष्ट करने के लिए परमात्मा ऐसा करें तो कोई अपराध नहीं। लेकिन मैं भी मर्यादावादी हूं। मैं भी यही मानता हूं कि सबरी माता ने जूठे फल खिलाए, ऐसा मैं नहीं मानता। लेकिन प्रियादास जी तो कहते हैं भाई, साफ शब्दों में कहते हैं, भगवान राम अभी सीता माता को ढूंढ रहे थे, अचानक जब पंपा सरोवर में प्रविष्ट हुए, मतंग वन में भगवान राम जब प्रविष्ट हुए तो सीता जी को तो गए भूल, और शबरी भाग्यवती कहाँ है, शबरी भाग्यवती कहाँ है, ऐसा लगा कि अचानक भगवान का चैनल बदल गया। अचानक कैसे भगवान का बदल गया, ऐसा प्रियदास जी कहते हैं। पूछी पूछी आए तहां शबरी स्थान कहाँ। भगवान पूछते हैं शबरी माता का स्थान कहाँ है महात्माओं? कहाँ वह भागवती देखो दृग प्यासे। श्री राम लक्ष्मण कहते हैं भाग्यवती शबरी माता कहाँ है? मेरी दृष्टि मेरी नजर उनके पान के लिए, उनके दर्शन के लिए मेरी नजर ललचा रही है, तरस रही है। एक बार मैं शबरी माता का दर्शन करना चाहता हूँ। राम लक्ष्मण दोनों सरकार शबरी जी के दर्शन के लिए अत्यंत आतुर हैं। और ये जो महात्मा लोग थे जिन्होंने मतंग जी को बायकाट किया था, पंक्ति से अलग कर दिया था, महात्मा लोग की कमेटी बैठी हुई थी और महात्मा लोग की कमेटी में विचार चल रहा था कि मैंने सुना है कि भगवान राम जंगल आए हैं और यदि जंगल आएंगे तो हम सबों से मिलने तो आएंगे ही आएंगे। तो हम सबसे पहले उनसे यही प्रस्ताव रखेंगे कि महाराज, इस शबरी के रहने के कारण पंपा सरोवर का जल दूषित हो गया है और मैंने सुना है कि आपके चरण की धूलि की विलक्षण महिमा है। आप एक बार अपने चरण को पंपा सरोवर में डाल दीजिए ताकि पंपा सरोवर का जल जो रुधिर हो गया है, रक्त हो गया है, वो शुद्ध हो जाए। सबसे पहले भगवान हमसे मिलने आएंगे और हम उनसे यही प्रस्ताव रखेंगे। लेकिन तब तक महात्माओं की कमेटी से एक महात्मा ने कहा, आप इधर बैठ करके मीटिंग करिए। उधर भगवान शबरी जी के आश्रम में पहुंच गए और भगवान शबरी जी के आश्रम में आए। शबरी माता धन्य हो गई श्री राम और लक्ष्मण को देखकर। लिखा है पंचांग दंडवत प्रणाम किया है शबरी माता ने भगवान को देखकर। शबरी दीख राम मन आए। अर्घपाद्य आचमन आदि से शबरी जी ने भगवान का पूजन किया। नेत्र ने जो एकादशी व्रत किया था भगवान के दर्शन के लिए, आज उस नेत्र को पूर्ण फल प्राप्त हो गया। तो नेत्र को भंडारा मिल गया। निर्निमेष भाव से मानो नेत्र को दोना बना करके श्री राघवेंद्र रामचंद्र जी की अनवद्य लावण्य छटा का शबरी माता पान करने लग गई। और आप कथा को जानते हैं, भगवान का सांगोपांग शबरी माता ने पूजन किया। उसके बाद भगवान से क्या कहा है शबरी माता आप जानते हैं? भगवान आप जो कृपा करके दर्शन दिए हैं इसमें आपकी महिमा कम और मेरे गुरु जी की महिमा ज्यादा है। शबरी माता को अपने गुरु का कितना गौरव है। भगवान राम के कर कमल को पकड़ करके शबरी माता कहती हैं, चलिए चलिए सरकार मैं अपने गुरु जी के आश्रम का दर्शन कराती हूँ। देखिए देखिए मेरे गुरु जी कितने बड़े सिद्ध थे। उनका बलकल अभी भी गीला है, शाखा पर लटक रहा यह जो बलकल। सैकड़ों वर्ष बीत गए लेकिन मेरे गुरु जी का बलकल वस्त्र अभी भी गीला है। मेरे गुरु जी ने सातों समुद्र के जल का आवाहन किया है, सकल तीर्थों का आवाहन किया है, उसका जल यहाँ अभी विद्यमान है। मेरे गुरु जी की तपस्या के प्रभाव से यहाँ अग्नि आज भी जल रही है। मेरे गुरु जी ने भगवान की राम की पूजा करते थे। मेरे गुरु जी उनके द्वारा लाया गया पुष्प अभी भी मुरझाया नहीं है, अम्लान पंकज अभी दिख रहा है। भगवान राम इसलिए मुस्कुरा रहे हैं। देखो जो अपनी गुरु का समर्पित भक्त होता है उसको देखकर भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। भगवान मनी मन मुस्कुरा रहे हैं। शबरी माता कितनी अच्छी है, गुरु के प्रति इनकी कैसी निष्ठा है।
भगवान कहते हैं शबरी जी, माता जी आपकी तपस्या, आपकी साधना, आपकी नाम निष्ठा सब ठीक तो चल रही है, कहीं कोई विघ्न तो नहीं है। ये क्रम चल ही रहा था। मानस के आधार पर भगवान ने नवधा भक्ति का उपदेश किया और यहाँ साधु संत महात्मा कमिटी छोड़ करके सब आए और शबरी जी के आश्रम को घेर लिया। जैसे कभी कभी कोई नेता आ जाता है तो चारों तरफ से जनता घेर लेती है, इनकलाब जिंदाबाद, नेताजी हमारी मांग पूरी करो। भगवान शबरी जी के आश्रम को भगवान के साथ आश्रम को महात्माओं ने घेर लिया। इसलिए हम इतने बड़े भजनानंदी संत हैं, हमसे पहले न मिल करके आप इस शबरी से मिलने आए हैं, ये उनके मन में। लेकिन साधु संत बोलेंगे क्या? अरे पिया जिसको पसंद करे वही सुहागन, अरे भगवान जिसको पसंद करेंगे वही बड़ा, अब क्या करें? चारों तरफ से महात्माओं ने घेर लिया। अब यहाँ वर्णन सुनिए। आई गई आश्रम में जानी के पधारे आप, दुर्हित साष्टांग करी चक भासे, रवती उठाए लिए व्यथा तन तन दूरी भय, नई नई नीर झरी नैन पर प्रेम पासे, करत है सोच सब ऋषि बैठे आश्रम में, आश्रम से आए जल को बिगाड़ सो सुधार कैसे कीजिए। ऋषि मुनि महात्माओं ने कहा, हे प्रभु आप यहाँ आ गए कोई बात नहीं, लेकिन आपसे एक निवेदन है। इस शबरी के पाप के कारण पंपा सरोवर का जल कलुषित हो गया है, अब ये जल पवित्र कैसे होगा? भगवान भी बड़े रसिक थे, भगवान जान गए वो बीमारी है और ये बीमारी दवाई से ठीक होने वाली नहीं, इसके लिए ऑपरेशन करना पड़ेगा। अभिमान एक ऐसी बीमारी होती है, ऐसे जल्दी जाती नहीं। भगवान ने कहा ठीक। महात्माओं, भगवान ने महात्माओं को प्रणाम करके कहा, हे संत महापुरुषों बताइए कि राम क्या करे आपकी सेवा के लिए। तो संतों ने कहा, भगवान हमने सुना है कि आप चरण के धूरी का अमित प्रभाव है। राम रज पर पराग हरि। गीतावली में श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास जी, देखो अयोध्या जी में एक बहुत बड़े गायक है, बहुत बड़े अवध घराने के इतने बड़े गायक अभी हमको दिखाई नहीं दिए। बाबा गौरी शंकर जी एक बार राग मेघ में इतना सुंदर बाबा गाए, आनंद कर दिया। अजय जब भी बुलाता है तो बाबा गौरी शंकर जी आते हैं और इतने प्रेमी हैं। ऐसे तो महात्मा मूडी हैं, चाहे 1 लाख रुपए दो कुछ नहीं, अयोध्या की सीमा से बाहर नहीं जाते कभी भी। चाहे पैसे वाले हो अपने घर में, बाबा अपनी मस्ती में रहते और जब मूड में आते तभी गाते और कनक भवन जाकर के एक पद भगवान को रोज सुनाते हैं बाबा गौरी शंकर, बस उनका यही नियम। और उसके बाद जब हमारे यहाँ ठाकुर जी का झूलन होता है तो कभी कभी गौरी शंकर जी कृपा करते हैं। राम पद पद्म पराग करी। इतना सुंदर राग मेघ में, मैं तो मेघ नहीं जानता, इसको सीखा नहीं, इतना सुंदर घर। ऋषियों ने कहा, भगवान आपके चरण के रज में ऐसा प्रभाव है, मेरी इच्छा है कि आप अपने चरण कमल को एक बार पंपा सरोवर के जल में डुबा दीजिए, बस उसके प्रभाव से वो जल शुद्ध हो जाए। भगवान संत की महिमा बढ़ाना चाहते हैं, भगवान शबरी जी की महिमा संसार के सामने व्यक्त करना चाहते हैं। तो भगवान ने कहा, ठीक है भाई, आपको यदि विश्वास है कि मेरे चरण के स्पर्श से पंपा सरोवर का जल शुद्ध हो जाएगा तो चलिए मैं चलता हूं। और भगवान राम गए पंपा सरोवर के पास और ऋषियों के आदेश को मानकर भगवान ने अपने सुंदर चरण कमल डाल दिए। लेकिन विलक्षण हो गया। प्रियादास जी कहते हैं, क्या हो गया? घनघोर हो गए। जो कीड़े इतने छोटे छोटे थे सब इतने बड़े बड़े हो गए।
रक्त तो खून तो बना का बना रह गया, जो कीड़े थे उस खून पंपा सरोवर में, बताओ भगवान का चरणामृत पाकर के सारे कीड़े पहलवान हो गए, सब कीड़े पुष्ट हो गए। भगवान ने कहा देखो देखो, मेरे चरण डालने से कुछ नहीं हुआ ना, क्योंकि जिस चरण में, जिस चरणन की चरण पादुका, पूरी सृष्टि जिनके चरण रज के प्रभाव से पल रही है, उस चरण रज का यदि प्रभाव पड़ेगा तो सृष्टि पुष्ट होगी कि नष्ट हो जाएगी, सारे कीड़े मकोड़े पुष्ट हो गए। भगवान ने कहा मैंने पहले ही कहा था ना कि मेरे चरण डालने से कुछ नहीं होगा। अब साधु संत थक हो गए, अब एक आशा थी वो आशा भी टूट गई। अब कहां तो स्नान करेंगे, किस जल का पान करेंगे, बड़ा सोच हो। भगवान राम ने कहा महात्माओं आप सब सिद्ध हैं, हजारों हजार वर्षों तक तप किया है, आप भजनानंदी हैं, मेरी एक प्रार्थना यदि आप माने। भगवान राम ने कहा आप एक काम करिए, जिसको आप भीलनी कह के दुत्कारते हैं, शबरी कह के आपने जिसकी उपेक्षा की है, मेरा मन मानता है यदि शबरी माता अपना चरण डाल दे तो पंपा सरोवर शुद्ध हो जाएगा। देखो भगवान राम का स्वभाव देखो, अपने भक्त को कितनी बड़ाई भगवान देते हैं। भगवान राम ने कहा महात्माओं, पहले तो कहा आप अपना चरण डाल के देख लीजिए, ये भी तो भगवान भी ऑपरेशन बहुत बढ़िया करना जानते, जहां बीमारी है भगवान जानते। भगवान ने कहा इतने बड़े भजनानंदी संत हैं, इतने अनुष्ठान किए, इतने जप किए, आपसे बड़ा संत कौन होगा। आप ऐसा करिए अपने चरण को धोकर के पंपा सरोवर में डाल दीजिए। जय जय सीताराम, कहीं कुछ नहीं हुआ। तब भगवान ने कहा जब नहीं हुआ तो क्या करेंगे, मेरे विचार से शबरी माता के चरण का स्पर्श उस पंपा सरोवर से करा दीजिए, मेरा मन मानता है कि तब पंपा सरोवर शुद्ध हो जाएगा। अब शबरी माता दूर अपनी झोपड़ी में ये सुन रही थी कि भगवान ने ऐसा कह दिया। लजा करके शबरी जी माता वहां से भाग गई कि भगवान ये क्या करना चाहते हैं, एक अधम जाति की महिला को इतना सम्मान देना चाहते हैं। भगवान शबरी जी लजा करके उस आश्रम से भाग गए। प्रियादास जी कहते हैं करत है सोच सब ऋषि बैठे आश्रम में, जल को बिगाड़ सो सुधार कैसे कीजिए, आवत सुने हैं वन पंथ रघुनाथ कहूँ, आवे जब कहें या को भेद कही दीजिए, इतने ही माज सुनी शबरी के विराजे आना, गयो अभिमान चलो पग गही लीजिए, आए कुनसाए कही नैन नीर को उपाय कहो। तो भगवान ने कहा गहो पग भी लेनी के। आपने इस शबरी का इतना अनादर किया, उस शबरी के चरण कमल को आप सब पकड़िए और शबरी जी की प्रार्थना करिए, उनसे उनको मनाइए और उनसे कहिए कि अपने चरण का स्पर्श करावें। गहो पग भी लेनी के, और उनके चरण के स्पर्श से तब ये शुद्ध हो जाएगा। शबरी माता तो सुनते ही ये मान करके भगवान मेरे यश का विस्तार करना चाहते हैं और मेरी भक्ति में विक्षेप होगा, लज्जित होकर के शबरी माता तो वहां से भाग गई। तो महात्माओं को का विमान चूर्ण चूर्ण हो गया। और उसके बाद साधु संत महात्मा गए और भगवान से कहा कि शबरी माता तो मिल नहीं रही है, कहां गई कहां गई कहां गई, दौड़ के पकड़ो शबरी माता को। और शबरी जी लजा करके भाग गई। तब साधु ने कहा अब क्या करें भगवान, शबरी माता के चरण तो मिलने रहे हैं। तब भगवान ने कहा कोई बात नहीं कोई बात नहीं महात्माओं, शबरी जी के चरण जहां रखे हुए थे उस धरती की धूली उठा करके पंपा सरोवर में डाल दीजिए। भगवान राम ने कहा शबरी जी ने जहां चरण रखे
वहां की धूली तो है, उस धूली को उंगली से उठा करके और पंपा सरोवर में डाल दीजिए। एक संत ने वहां से धूली उठा करके चुटकी भर और पंपा सरोवर में ज्यों ही डाला, भगवान की कृपा, संत की महिमा, रघुनाथ जी की भक्ति का प्रभाव देखिए, वो पंपा सरोवर पावन हो गया। श्री शबरी माता की, श्री राम रघुनाथ भगवान की। ऐसी है शबरी माता, भगवान की भक्ति करते करते, राम जी के चरण कमल का ध्यान करते करते शबरी माता दिव्य धाम साकेत चली गई। 2 बार भगवान नाम संकीर्तन, सीताराम 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 राधे श्याम 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 सीताराम 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 राधे श्याम 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 सीताराम 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 राधे श्याम 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 श्री जानकी नाथ भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री भवानी शंकर भगवान की, श्री भक्तमाल जी की, श्री प्रियादास जी महाराज की, श्री नाभास स्वामी जी महाराज की, उनके गुरु श्री प्रकाश जी महाराज की, सर्व संत वैष्णव भगवान की। मुझे लगता है कि तो विराम मिले और विशेष कथा कल ठाकुर जी चाहेंगे तो प्रातःकालीन सत्र में आप सुन सकेंगे। बड़े बड़े अभी तो आप 1-2 दिन तक 3 दिन तक जो सतयुग द्वापर त्रेता के जो भक्त हुए उनकी कथा सुनेंगे। शेष दिनों में ठाकुर जी चाहेंगे तो कलयुग के जो 2-3 भक्त हुए उनकी कथा सुन सकेंगे। मेरे मन में है कि श्री रामानुजाचार्य की परंपरा की कथा, रामानुजाचार्य का चरित्र है, उस चरित्र को जरा विस्तार से बताया जाए, क्योंकि वो दक्षिण भारत के आचार्य हुए और दक्षिण भारत के बड़े बड़े संत हुए, हम उनको नहीं जानते। उत्तर भारत के संतों को तो तुलसीदास जी महाराज की कृपा से और ब्रज के अष्टछाप जो कवि हुए उनकी कृपा से हम सब जानते हैं, लेकिन दक्षिण भारत के बड़े बड़े संत हुए उनके चरित्र से हम अनभिज्ञ हैं। ये तो आप कृपा कहिए, करुणा कहिए संत जनों की, और श्री नाभास स्वामी जी की करुणा कहिए, तो भारत के प्रसिद्ध प्रसिद्ध संतों के चरित्र को गुलदस्ता बना करके हमारे सामने प्रस्तुत किया है भक्तमाल ग्रंथ के रूप में, और हमें कृतज्ञता रूपी महापाप से बचा लिया। तो ऐसे शेष चरित्र के लिए आप पुनः प्रातःकालीन सत्र में पधारें। और आरती यदि भी मैं गाता हूँ तो मैं तो गाता हूँ भगवानी बचारू विचित्र गाता हूँ, और बहुत अच्छे अच्छे गायक लोग हैं, तो मेरी प्रार्थना है कि आरती आप गावे तो सुंदर ढंग से गाएंगे और
आरती हो जाए। अभी एक दो पद में सुना देता हूँ जो मंगलाचरण के क्रम में मैं नहीं बोल सका। राघव भरत रिपु दमन लखन जी को, जगदम्बा सीता महारानी जी को दंडवत। ये साधु शाही में बनाया है, साधु संत जैसे जय दंडवत प्रणाम करते हैं। ये दास की कृपा, ठाकुर जी कृपा से ये बना। राघव भरत रिपु दमन लखन जी को, जगदम्बा सिया महारानी जू को दंडवत। शेष भगवान संग सकल सखान शिव, दासन प्रधान हनुमान जी को दंडवत। स्वामी रामानंद जी को, मेरे गुरुदेव जी को, चारों संप्रदायन के संतन को दंडवत। लोक पर लोकन में जागे उठी सोवे सब, ज्ञानी ध्यानी नागा निर्वाणी जी को दंडवत। भक्त भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए, इनके पद वंदन किए नाशे विघ्न यनेक। मंगल आदि विचार रह वस्तु न और अनेक, हरिजन को यश गावते हरिजन मंगल रूप। श्री गुरु अग्रदेव आज्ञा दई संतन को यश गाय, भवसागर के तरन को नहीं और उपाय। सब संतन मिरि मिरि ने कियो मत श्रुति पुराण इतिहास, भजवे को दोई सुधर कह हरिदास। चार जुगन में भक्त जे तिनके पद की धूरी, सर्वस सिर धरि राख्यों मोरे जीवन मोरी। सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे नीलपीत पट भूषण भागत, नीलपीत पट भूषण भागत, नीलपीत पट भूषण भागत, नीलपीत पट भूषण भागत। निर्खत अगणित रतिपति लागत, नैनन को फल पाओ प्रिया प्रियतम की आरती गाओ। गाओ गाओ प्रिया प्रियतम की आरती गाओ। गाओ गाओ प्रिया रघुवर की आरती गाओ। नीरज नयन चपल चित बन में, नयन चपल चित बन में, चंद्र बदन मधुरी मुस्कान में, चंद्र बदन मधुरी मुस्कान में,
गौरी प्रिया प्रियतम की आरती गाओ रे, गाओ गाओ रे प्रिया प्रियतम की आरती गाओ रे, गाओ गाओ रे सिया रघुबर की आरती गाओ रे। आस पास सखियां सुख देनी, आस पास सखियां सुख देनी, सभी नव सप्त श्रृंगार सुनैनी, 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 वीणा मृदंग लिए पिकवैनी, वीणा मृदंग लिए पिकवैनी, गाय सुराग सुनाओ रे प्रिया प्रियतम की आरती गाओ रे, गाओ गाओ रे प्रिया प्रियतम की सुंदर कपूर की आरती सुंदर, नित्य कपूर की आरती सुंदर, नित्य कपूर की आरती सुंदर, छल चमन लिए रामेश्वर,